और इस समय की एक बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग अमेरिका ईरान तनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अमेरिका ईरान तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। ईरानी राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान ने अमेरिका को सीधे सीधे दे दी है बड़ी धमकी। युद्ध में हम पीछे हटने को तैयार नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। पेज़ेश्कियान सीधे सीधे बड़ा मैसेज दे रहा है, ना पीछे हटेंगे ना सर झुकाएंगे। ईरान लगातार लड़ता रहेगा, जवाब देता रहेगा और ईरान की तरफ से क्लियर कट अपना स्टैंड है। एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग तनाव के बीच ईरान का बड़ा बयान। तनाव के बीच ईरान कह रहा है कि ईरान में जो फूट की खबरें लगातार ये कहा जाए कि स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही थी, वो सभी बेकार हैं। अमेरिका के खिलाफ ईरान पूरी तरह से एकजुट है। पेज़ेश्कियान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा सरकार और सेना में सब कुछ ऑल इज वेल है। दुश्मनों की फूट फैलाने की साजिशें पूरी तरह से नाकाम होंगी। उनका कहना है कि पश्चिमी देश ईरान को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एकजुटता को तोड़ने की कोशिश करें और यही कहा जा रहा है कि वहां पे एकजुटता नहीं। लेकिन ये सारे बयान ये कहा गया कि पेज़ेश्कियान की तरफ से धराशायी कर दिए गए। और ईरान की डिमांड है हॉर्मुज़ पर अब बात अटकी हुई है और यही वजह है कि तनाव का दबाव लगातार देखने को मिल रहा है। आइए आपको बड़ी बातें इसमें बताती हूं। दरअसल बताया जा रहा है कि एक तरफ है ऑयल लाइफलाइन। ऑयल लाइफलाइन पर ईरान का शिकंजा पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टकराव बढ़ चुका है। ओमान एक तरह से मिडिलमैन जरूर बना है, लेकिन अमेरिका के सामने बातचीत का पेच अभी भी बरकरार है। अब दूसरा जो बड़ा हिस्सा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान ने कई बड़ी डिमांड रखी है, जिसमें 3 बड़ी डिमांड्स हैं। जहाजों पर भारी शुल्क लगाने की बात कही गई है। ट्रैफिक कंट्रोल का अधिकार किसी और को नहीं, ईरान को मिलना चाहिए। और ईरान ने कहा दुश्मन देशों के जहाजों पर पूरी तरह से पाबंदी होनी चाहिए। तीसरी बड़ी बात ओमान का फॉर्मूला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का रास्ता अगर खुलता है तो ग्लोबल ट्रेड फिर से चल सकता है और ईरान की शर्तों का सम्मान भी जरूरी है। ओमान की कोशिश बातचीत बेनतीजा रही। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। अमेरिका कंट्रोल देने को तैयार नहीं हॉर्मुज़ डील पर। यही वजह है कि अभी भी तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। मिडिल ईस्ट में बारूद की आग बुझने का नाम नहीं ले रही, बल्कि हर गुजरते घंटे के साथ जंग का खतरा और गहरा होता जा रहा है। एक तरफ ईरान का साफ ऐलान, ना झुकेंगे ना पीछे हटेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका के सामने ईरान ने रख दी है ऐसी शर्त जिन पर बातचीत अटक गई है। और सबसे बड़ा पेच है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसका रास्ता, दुनिया की तेल सप्लाई की सबसे अहम लाइफलाइन, जिस पर तनाव बरकरार है। ईरान ने हॉर्मुज़ खोलने को लेकर अमेरिका के सामने 3 बड़ी डिमांड रख दी। बड़ा सवाल ये कि क्या अमेरिका इन शर्तों के आगे झुकेगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक समंदर के रास्ते का नहीं, मामला है तेल, ताकत और दुनिया की अर्थव्यवस्था का। हॉर्मुज़ का समंदर भले ही शांत दिख रहा हो, लेकिन खारे पानी के नीचे महाशक्तियों की सबसे बड़ी सीधी टक्कर शुरू हो चुकी है। यह सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं, ये पूरे ग्लोब की एनर्जी लाइफलाइन है। और अब तेहरान ने इसी धड़कन पर अपना शिकंजा कस दिया है। ईरान इस रास्ते को अमेरिका और पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने के लिए अपने सबसे घातक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वॉशिंगटन में बेचैनी है। एशियाई और यूरोपीय बाजारों में हाहाकार है। ईरान का संदेश साफ है, अगर दुनिया को तेल चाहिए तो कीमत चुकानी होगी और शर्तें माननी होंगी।
पर्दे के पीछे ओमान की मध्यस्थता में बातचीत जारी है, लेकिन तेहरान की 3 शर्तों ने गेम बदल दिया है। पहली शर्त, हॉर्मुज़ से गुजरने वाले हर कमर्शियल और कार्गो जहाज से भारी टोल टैक्स वसूला जाएगा। दूसरी शर्त, पूरे हॉर्मुज़ का ट्रैफिक कंट्रोल ईरान के पास होगा। यानी कौन सा जहाज जाएगा और कौन सा रोका जाएगा, इसका आखिरी फैसला तेहरान करेगा। और तीसरी शर्त, अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के जहाजों के प्रवेश पर पूरी तरह बैन लगाया जाए। इस पूरे खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये आया है कि ईरान शायद आर्थिक शुल्क वाली मांग पर थोड़ा लचीला रुख अपना ले। लेकिन कंट्रोल की मांग से 1 इंच पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी असली लड़ाई पैसों की नहीं, दबदबे की है। तेहरान दुनिया को संदेश देना चाहता है कि हॉर्मुज़ की चाबी उसके हाथ में है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने अमेरिकी धमकियों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका साफ कहना है कि ईरान किसी दबाव के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका चाहता है कि हॉर्मुज़ अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बना रहे, क्योंकि अगर कंट्रोल ईरान को मिला तो हर अमेरिकी टैंकर पर तेहरान की बंदूक तनी होगी, और यही वॉशिंगटन के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन है। यानी एक तरफ ट्रंप, दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ। ट्रंप लगातार दबाव और सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दे रहे हैं, तो गालिबाफ ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी धमकियों को खारिज किया है। ईरान का संदेश साफ है, धमकी से तेहरान नहीं झुकेगा। और अमेरिका का संदेश भी उतना ही साफ है, हॉर्मुज़ किसी एक देश की निजी जागीर नहीं बन सकता। ओमान ने बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की है। फॉर्मूला ये है कि एक नॉमिनल यानी मामूली शुल्क के साथ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए, ईरान को आर्थिक फायदा मिले, व्यापार शुरू हो और एनर्जी सप्लाई बहाल हो सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज़ की चाबी तेहरान के हाथों में देने को तैयार नहीं है। ट्रंप की रणनीति साफ है, पहले कूटनीति से रास्ता निकालो, लेकिन अगर ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा रहा तो फिर सैन्य बल का इस्तेमाल करो। टेबल पर बातचीत का नाटक चल रहा है, लेकिन टेबल के नीचे बारूद का बड़ा ढेर बिछा है। एक तरफ ईरान कह रहा है हॉर्मुज़ पर हमारा अधिकार, दूसरी तरफ अमेरिका कह रहा है दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन पर किसी एक देश का कब्जा नहीं चलेगा।
तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि हॉर्मुज का रास्ता कब खुलेगा, सवाल ये है कि रास्ता किसकी शर्तों पर खुलेगा। ईरान पैसे से ज्यादा ताकत मांग रहा है। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए इस ताकत को सौंपने को तैयार नहीं। ओमान की मध्यस्थता के बावजूद पेंच फंसा हुआ है। अगर ये बातचीत नाकाम होती है तो समंदर का ये शांत पानी बहुत जल्द मिसाइलों और टॉर्पीडो के धमाकों से लाल हो सकता है। अब देखना यह है कि ट्रंप का दबाव काम करता है। ईरान का शिकंजा दुनिया का तेल नेटवर्क थाम देता है। हॉर्मुज में फंसा ये पेच सिर्फ दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के आर्थिक भविष्य का फैसला करने वाला है। अगर सौदा हुआ तो शांति, वरना समंदर में एक ऐसा युद्ध छिड़ेगा जिसकी आंच पूरी दुनिया को झुलसाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और इस बीच एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, ईरान के हमलों से सऊदी में दहशत का माहौल। रिलीज में तनाव बरकरार है। हमले के बाद हाई अलर्ट पर रियाद है। मक्का डील पर अब हुती विद्रोही भड़क उठे हैं। सऊदी का साथ देने वालों पर हमला जरूर होगा, हुती कह रहे हैं। हुती नेता मेहदी अल मशद ने बड़ी धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि जो मक्का डील है उसको लेकर जो जो इसमें शामिल होगा वो टारगेट पर है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, कीव पर रूस का विध्वंसक हमला। बड़ी खबर, कीव पर रूस ने एक बड़ा हमला किया है। रूस के मिसाइल अटैक में कीव में बड़ी तबाही देखने को मिली। रूसी मिसाइलों से यूक्रेन की राजधानी दहल उठी है। रूस के बदले दहल उठा है पूरा का पूरा कीव। और यूक्रेन हमले के बाद में रूस की बड़ी जवाबी कार्रवाई कही जा रही है। और इस जवाबी कार्रवाई में बड़े स्तर पर तबाही की तस्वीरें सामने आई। जो तस्वीर आपके सामने है वो कीव की जलती हुई हिस्से को दर्शाती है। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग, पुतिन का पश्चिमी देशों पर बड़ा हमला। पुतिन ने अब दुश्मन देशों को सीधे सीधे बड़ा संदेश दिया है। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि रूस के लोगों को अगर तोड़ने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूस के लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता। पुतिन ने कहा यूक्रेन में हम लक्ष्य हासिल करके रहेंगे और रूस की कमजोर करने की कोशिशें लगातार जो दुश्मन कर रहे हैं वो सभी कोशिशें नाकाम रहेंगी। व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा संदेश दिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।